हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 18.6 को डिस्कस करेंगे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। सो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d इक्वल्स टू e रेशियो f, देन शो दैट ये वाली साइड इस साइड के बराबर ही हमें शो करना है। फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन गिवन है, जो लाइन गिवन है, इसको हम इस तरह लिखेंगे इक्वेशन को। सोल्यूशन a रेशियो b मीन a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, इक्वल टू सी रेशियो डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड इस वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो अब हम एक काम करते हैं, सबको k के बराबर कर लेते हैं, बिकॉज ये k इक्वल्स टू k के बराबर वाली एक्सरसाइज है। इस पूरी इक्वेशन को a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f इक्वल टू k कर देते हैं। इट मीन a अपॉन बी और b c अपॉन डी एंड e अपॉन f बराबर है k के। तो इसका मतलब ये हो गया a अपॉन बी भी k के बराबर है और c अपॉन डी भी k के बराबर है एंड e अपॉन f इज इक्वल्स टू k, राइट। अब यहां से हम a की इक्वेशन बनाते हैं। कैसे? b यहां नीचे डिवाइड में, जब इक्वल टू के सिर्फ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो b यहां डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई, तो a की इक्वेशन बन गई bk। इसको हम इक्वेशन 1k देते हैं, ठीक है। ऐसे c के लिए इक्वेशन बनाएंगे, b यहां डिवाइड और इक्वल टू के सिर्फ जाएगा, k के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो c की इक्वेशन बन जाएगी b डिवाइड में आ जाएगा, k के साथ मल्टीप्लाई, dk इक्वेशन 2। ऐसे ही जिसके लिए भी इक्वेशन बनानी होती है ना, उसको सेपरेट करना होता है। अब e के लिए इक्वेशन बनाना तो e को सेपरेट करेंगे, e को अकेला करेंगे, e को रहने देते हैं, नीचे f है डिवाइड में, इक्वल टू दूसरा जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर आ जाएगा k के साथ। तो दिस इज इक्वेशन 3, राइट। नाउ अब हम एक काम करेंगे, जो इक्वेशन 1 2 3 इनको इस्तेमाल करेंगे, इनको पुट करेंगे जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर। किस तरह से कि क्वेश्चन में जो a लिखा हुआ है, a की प्लेस में a की इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ a, b के, a की प्लेस में a की वैल्यू b के रखेंगे, तो a की प्लेस में a की वैल्यू रखेंगे b के, और b की तो कोई इक्वेशन यहाँ पे है नहीं, a की इक्वेशन है, c की इक्वेशन है, e की इक्वेशन, और b की इक्वेशन नहीं है तो b ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशंस को, तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो यूजिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 को 3 1 2 एंड 3 को यूज करते हुए इस वाली साइड को प्रूफ करने के, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है राइट हैंड साइड के। आप चाहो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख करके सॉल्व करो एंड देन राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में जो इक्वेशन है इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस e पावर 4 एंड f डिवाइडेड बाय b पावर 6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f 5। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, a की प्लेस में a की इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ a इक्वल्स टू b के, तो a की प्लेस में क्या आ जाएगा, b के आ जाएगा, तो a की प्लेस में लिख लेते हैं b के एंड a की पावर 4 है, तो b के ऊपर भी 4 आएगा, k के ऊपर भी 4 आएगा, बिकॉज a बराबर है b के, तो a के ऊपर पावर है तो दोनों के ऊपर पावर 4 आएगी। तो हम इसको एक दफा ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल में पावर 4 लिख दिया, सही। b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस अगेन a की वैल्यू b के है तो a की प्लेस में आ जाएगा b के, a के ऊपर जो स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा, e लिखा हुआ है एंड देन e की वैल्यू क्या है f के, तो e की प्लेस में आ जाएगा f के, और e के ऊपर जो स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा माइनस e के प्लेस में अगेन f के, e के ऊपर जो पावर 4 है वो ऐसी रहेगी, f एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे जो वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी b पावर 6, बिकॉज b की कोई इक्वेशन नहीं है, b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f पावर 5। नाउ सॉल्व करते हैं, पावर 4 जो होल में, इट मीन के दोनों के ऊपर है, b के ऊपर भी है और k के ऊपर भी है, तो सेपरेट कर लेते हैं, b पावर 4 k पावर 4, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन मैंने समझाने के लिए इस तरह के दो स्टेप पे, b स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो b स्क्वायर एंड k स्क्वायर, और ये स्क्वायर भी f के ऊपर भी है, k के ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा जी f स्क्वायर k स्क्वायर माइनस ये पावर 4 दोनों के ऊपर है, तो f पावर 4 k पावर 4 एंड f एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये वैल्यू एज इट इज दिस प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5। तो अब यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं, नीचे प्लेस नहीं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को ऐड करते हैं। देखिए b की पावर 4 एंड b की पावर स्क्वायर, तो पावर 4 और पावर स्क्वायर, 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6, बेसिस सेम पावर ऐड होते हैं ना, देखिए b और b बेस सेम में पावर ऐड कर लेंगे, तो 4 प्लस 2 6, तो यहाँ हम लिखेंगे b पावर 6 k पावर 4 ऐसी रह जाएगी, ठीक है, प्लस एज इट इज अगेन यहाँ पे देखेंगे b स्क्वायर
और ये के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर बेसिस सेम में पावर ऐड कर लेंगे 2 + 2 4 तो बी स्क्वायर ऐसे रहेगा एफ स्क्वायर एज इट इज एंड के स्क्वायर में के स्क्वायर जब हम प्लस करेंगे बेसिस सेम पावर ऐड तो के 4 बन जाएगा के पावर 4 माइनस एज इट इज एफ की पावर 4 एफ की पावर कुछ नहीं है तो 1 बेसिस सेम में पावर ऐड करेंगे 4 + 1 5 तो एफ पावर 5 एंड के की पावर 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय नीचे जो वैल्यू है ऐसी रहेंगी एज इट इज बी पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। नाउ यहाँ पे देखिए के की पावर 4 के की पावर 4 के की पावर 4 हर तरफ है तो कॉमन ले लेते हैं के की पावर 4 के पावर 4 कॉमन आ गया जब के पावर 4 बाहर कॉमन चलेगी अंदर क्या रह जाएगा बी पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर क्योंकि यहाँ से के 4 बाहर चला गया माइनस यहाँ से भी के 4 बाहर चला गया तो अंदर रहेगी एफ पावर 5 डिवाइडेड की वैल्यू अदर इज बी पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ पावर 5। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यूज को देखिए बी पावर 6 बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस माइनस एफ 5 सेम जब भी सेम वैल्यूज हो ऊपर और नीचे तो वो कैंसिल आउट हो जाती है इसलिए इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल ये सारी टर्म्स इन पूरी टर्म से कैंसिल तो क्या रह गया के की पावर 4 तो के की पावर 4 आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का दिस वन साइड। नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड और देखते हैं लेट्स सी कि उसका क्या आंसर आता है। दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड शॉर्ट फॉर्म में बड़ी राइट हैंड साइड a पावर 4 एंड b पावर डिवाइडेड बाय b पावर 4 राइट हैंड साइड है a पावर 4 डिवाइडेड बाय b पावर 4। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ a? द इक्वेशन ऑफ a इज bk तो a की प्लेस में एक इक्वेशन bk आ जाएगा bk और a के ऊपर जो पावर 4 है वो होल में ऐसे रहेगा नीचे b4 ऐसे रहेगा बिकॉज b की कोई इक्वेशन नहीं ठीक। अब ये पावर 4 है सेपरेट करके लिखेंगे b के ऊपर भी और k के ऊपर भी नीचे वाली जो b पावर 4 है वो ऑलरेडी से रहेगी b पावर 4 से b पावर 4 कैंसिल तो क्या रह गया जी k4 रह गया तो राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया k4 लेफ्ट का भी आंसर क्या आया था k4 तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के हिंस शोन इन्होंने शो करने का कहा था तो हिंस शोन ये बराबर प्रूफ हो गया ठीक है क्लियर है कोई बात समझ नहीं आई हो आई होप सब समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं तो दिस इज पार्ट 2 दिस इक्वेशन। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड इज a स्क्वायर b प्लस c स्क्वायर d प्लस e स्क्वायर f अपॉन क्या वैल्यू a b स्क्वायर प्लस c d स्क्वायर प्लस e f स्क्वायर। नाउ a की प्लेस में a की इक्वेशन b के वैल्यू आ जाएगी c की प्लेस में c की वैल्यू जो कि d के है d के और e की प्लेस में e की वैल्यू f के हम पुट कर लेंगे। नाउ पुट बाय पुटिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 तो a की प्लेस में a की इक्वेशन b के पुट करते हैं तो a की प्लेस में लिख देते हैं b के a के ऊपर जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आएगा b के ऊपर भी आएगा k के ऊपर भी आएगा ठीक है b ऐसे ही रहेगा प्लस c की प्लेस में c की इक्वेशन d के और c के ऊपर जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आएगा d के ऊपर भी और k के ऊपर भी एंड देन d दैट इज प्लस e की प्लेस में एक इक्वेशन f के और e के ऊपर जो स्क्वायर है वो दोनों f के ऊपर भी आएगा k के ऊपर भी आएगा और ये जो f है ये ऐसे रहेगा। डिवाइड पे जो इक्वेशन अगेन a लिखा हुआ है a की प्लेस में b के तो a की प्लेस में हम लिखेंगे b के और a के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं तो सिर्फ b के ही रहेगा। नाउ b स्क्वायर दैट इज आ जाएगा प्लस c की प्लेस में c की इक्वेशन दैट इज b के d स्क्वायर दैट इज कॉपी कर लेंगे प्लस e की प्लेस में एक इक्वेशन f के एंड f स्क्वायर दैट इज आ जाएगा ठीक है। नाउ देखिए ये b स्क्वायर है ये b की पावर कुछ नहीं है तो 1 है बेसिस सेम पावर है स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे 3 तो b स्क्वायर और b मिलके b पावर 3 बन जाएगा k स्क्वायर दैट इज रहेगा प्लस यहाँ पे d स्क्वायर और d मिलके d क्यूब बनेगा और k स्क्वायर दैट इज प्लस f स्क्वायर और f पावर 1 मिलके f क्यूब बनेगा और k स्क्वायर दैट इज डिवाइड पे जो ये वैल्यूज है यहाँ पे क्या b स्क्वायर और b मिलके b क्यूब बनेगा k ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पे d स्क्वायर और d मिलके d क्यूब k दैट इज प्लस f स्क्वायर और f मिलके f क्यूब k दैट इज। अच्छा जरा ध्यान से देखिए तो ऊपर देखिए b क्यूब और b क्यूब नीचे भी ऊपर k स्क्वायर और नीचे k है मतलब ऊपर एक k ज्यादा है बाकी यहाँ पे भी देखिए d क्यूब सेम है k और k स्क्वायर तो यहाँ ऊपर एक k ज्यादा है यहाँ पे भी ऊपर एक k ज्यादा है। काम करते हैं ऊपर से k कॉमन ले लेते हैं सबसे तो क्या होता है लेट्स सी k इन सबसे कॉमन ले लिया k बाहर
के बाहर चला गया इन सबसे तो बी क्यूब रहेगा। के दो थे स्क्वायर में, दो के थे, एक बाहर चला गया तो अंदर एक के बच जाएगा, प्लस डी क्यूब ऐसे ही रहेगा, के दो थे बाहर कॉमन ले लिया तो एक के रह गया, प्लस एफ क्यूब ऐसे ही रहेगा, के स्क्वायर टू थे एक बाहर कॉमन चला गया तो एक के रह जाएगा। ठीक है, डिवाइड में जो ये इक्वेशन है इधर आ जाएगी, बी थ्री के प्लस डी थ्री के प्लस एफ क्यूब के। ना देखो ऊपर वाली वैल्यूज टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स दोनों सेम है, बी क्यूब के डी क्यूब के डी क्यूब के डी क्यूब के एफ क्यूब के सेम। तो जब सेम वैल्यूज होती तो ऐसे कट हो गई तो के रह गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है के। नाउ राइट हैंड साइड का आंसर ले देखते हैं, नीचे प्लस नहीं तो यहां करो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f। राइट हैंड साइड लिखते हैं a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ a, द इक्वेशन ऑफ a इज b के, तो a की प्लेस में a की इक्वेशन रख लेते हैं b के, ठीक है, प्लस c की प्लेस में c की इक्वेशन दैट इज d के, प्लस e की प्लेस में e की इक्वेशन दैट इज f के, डिवाइड में b की कोई इक्वेशन नहीं है, b अदर इज कॉपी हो जाएगा, प्लस d अदर इज कॉपी हो गया, प्लस f अदर इज कॉपी हो गया। ना ऊपर देखें के सब में है, के कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या रह गया, के यहाँ से बाहर चला गया इस टर्म से तो b रह गया, प्लस इस टर्म से भी के बाहर चला गया d रह गया, प्लस इस टर्म से f के बाहर चला गया तो f रह गया। और नीचे भी देखें क्या है, b प्लस d प्लस f, सेम है, b प्लस d प्लस f, यहाँ पे भी ऊपर भी है तो कैंसिल, क्या रह गया के। तो राइट हैंड साइड का भी आंसर आया के, लेफ्ट का भी आंसर आया था के, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के हिंस शोन। इन्होंने शो करने का कहा था कि शो करें, शो दैट, तो हम लिखेंगे हिंस शोन। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आ गया, बहुत आसान से। अब पार्ट 3 करते हैं इस क्वेश्चन का। तो पार्ट थ्री का हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, ए सी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस C divided by DF, C divided by DF plus EA divided by FB. This is left hand side. Now put the equations, A की प्लेस में एक इक्वेशन, B के C की प्लेस में C की इक्वेशन that is D के divided by B other is, and D की कोई इक्वेशन नहीं है B और D की तो other is रहेंगे, प्लस C की प्लेस में C की इक्वेशन D के, E की प्लेस में एक इक्वेशन F के डिवाइड में df एज इज, प्लस e की प्लेस में एक इक्वेशन दैट इज f के, एंड a की प्लेस में एक इक्वेशन b के डिवाइड में f भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें के सेम है, के स्क्वायर हो जाएगा और बी डी ऐसी हो जाएगा, बी डी प्लस के सेम, के स्क्वायर एंड डी एफ प्लस के सेम, बेसिस सेम है, पावर एट 1 + 1 2 हो जाएगा, तो के स्क्वायर और एफ बी ऐसे ही रहेगा डिवाइड में, ओ सॉरी होल का डिवाइड नहीं है, इसके डिवाइड में है बी डी एंड इसके डिवाइड में है डी एफ और इसके डिवाइड में है एफ डी। ठीक, नाउ इन तीनों टर्म्स में से काम करते हैं, के स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेते हैं, के स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर रह जाएगा बी डी डिवाइड में ये वैल्यू अदर रहेगी, प्लस यहाँ से भी के स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, डी एफ डिवाइड वाली वैल्यू अदर, प्लस यहाँ से भी के स्क्वायर बाहर कॉमन चला गया, तो एफ बी डिवाइड की जो वैल्यू एफ बी है वो ऐसी रहेगी। नाउ सेम है, ये कैंसिल आउट होगा सारे, ये स्क्वायर, ये 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 को हम ऐसे करके पीछे ले लेते, तो 3 की आंसर है इसका। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, दिस वन, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय f स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, a की इक्वेशन क्या है, b के a की प्लेस में आ गया, b के जो ऊपर स्क्वायर है दोनों के ऊपर आ जाएगा, नीचे जो स्क्वायर b स्क्वायर वो ऐसे रहेगा, प्लस c की प्लेस में है d के ऐसे ही आ गया, स्क्वायर दोनों के ऊपर लगेगा, नीचे वाला d स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस e की प्लेस में f के, और जो स्क्वायर है दोनों के साथ आएगा, f स्क्वायर नीचे ऐसे ही रहेगा। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ गया के स्क्वायर, अंदर क्या रहेगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ऊपर रह गया एफ स्क्वायर, भी के बाहर कॉमन चला गया, नीचे रहेगा एफ स्क्वायर, ठक 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 कैंसिल, के स्क्वायर रह गया, 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो 3 के। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हिंस शॉन, हिंस
shown। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13.6 का। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल 1, 2 और 3 जो कि सॉल्व थे आप देख सकते हैं बुक्स में। तो ये एक्सरसाइज यही बैंड होती है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।